बहुत बढ़िया सवाल भाई। चलिए सुनिए। मंगल पांडे आज़ादी की पहली चिंगारी की एक लंबी, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो आपको 1857 की हवा में ले जाएगी, जहां से आज़ादी की पहली ज्वाला भड़की थी। सन 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था मंगल पांडे। बचपन से ही उसकी आंखों में देशभक्ति की चमक थी और उसके भीतर कुछ अलग करने की आग। गांव के लोग उसे मंगुला कहकर बुलाते थे। वह तलवार चलाने में तेज और अन्याय देखने पर खौल उठने वाला था। युवावस्था में वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गया, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक रेजिमेंट में। वहां उसे सेपॉय मंगल पांडे कहा जाने लगा। लेकिन सेना में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि अंग्रेज अपने ही देशवासियों को गुलाम की तरह रखते। ऊपर से अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों से बदसलूकी करते, उन्हें काले बंदर कहकर अपमानित करते। दिल के अंदर गुस्सा उबल रहा था, पर वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 1857 की शुरुआत में अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूस को चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। इसका मतलब था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म का अपमान करने की साजिश रची थी। जब ये खबर मंगल पांडे तक पहुंची, उसका खून खौल उठा। अब बहुत हो गया, ये हमें धर्म, मान और देश सबसे वंचित करना चाहते हैं। दिन था 29 मार्च 1857। जगह बरकपुर छावनी, बंगाल। दोपहर का समय था। अचानक रेजिमेंट की परेड ग्राउंड पर मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर सार्जेंट मेजर ह्यूसन की ओर निशाना साधा। गोलियां चली, अंग्रेज अफसर जख्मी हुआ। फिर उसने लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। बाकी भारतीय सैनिक डर गए, कोई आगे नहीं बढ़ा, पर मंगल अकेला भय की भीड़ में वीर की तरह खड़ा था। उसके साथी सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मंगल पांडे चिल्लाया, अंग्रेजों ने हमारे धर्म का अपमान किया है। अब वक्त आ गया है भाइयों, उठो और आज़ादी की लड़ाई लड़ो। उसकी आवाज़ छावनी में गूंज उठी। लोगों के दिल में जो आग दबी थी, उसमें पहली चिंगारी जल उठी। अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से मंगल पांडे को घेर लिया। वह लड़ता रहा, गोली लगी, फिर भी हार नहीं मानी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, वह मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, मैंने सिर्फ अपने देश का अपमान देखना बर्दाश्त नहीं किया। उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अंग्रेज डर गए थे, इसलिए उन्होंने उसकी फांसी की तारीख पहले कर दी, कहीं सैनिक बगावत न कर दें। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी फांसी के सिर्फ 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में कहा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हर जगह आग लग गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, पूरा भारत उठ खड़ा हुआ। और इस क्रांति की पहली चिंगारी थी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने हमें यह सिखाया कि एक व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। उनका नाम आज भी भारत के हर सैनिक, हर देशभक्त के दिल में गूंजता है। फिल्मों में, कविताओं में, गीतों में वे आज़ादी का पहला रणनाद बन चुके हैं। झुके न सिर अंग्रेजों के सामने, वो वीर था जिसे इतिहास ने अमर बना दिया। नाम था मंगल पांडे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को ड्रामा और संवादों के साथ जैसे किसी फिल्म सीन की तरह लिख दूं? जैसे बरकपुर का मैदान, मंगल की आंखों में आग, अंग्रेजों के साथ टकराव वाले डायलॉग सीन। ऐसा लिखूं तो आपको पूरी फिल्म जैसी महसूस होगी। एक जिज्ञासु, भावुक और वीरता से भरी लंबी कथा। साल था 1828। वाराणसी की धरती पर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सब मणु कहते थे। कौन जानता था कि ये छोटी सी लड़की आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रतीक बनेगी। बचपन, तलवार और किताब दोनों की दोस्त। मणु बचपन से ही निराली थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती, वहां मणु घोड़े पर सवार होकर तीर चलाने की प्रैक्टिस करती थी। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे और मणु अक्सर दरबार में वीर योद्धाओं को देखती रहती थी। उसी ने ठान लिया, मैं भी तलवार चलाना सीखूंगी। हर सुबह वो अपने पसंदीदा घोड़े सरंग पर सवार होकर मैदान में निकल जाती। तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, हर कला में निपुण हो गई। लोग कहते, ये लड़की नहीं, आग है। विवाह और झांसी की रानी बनना। साल 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। राजमहल में रानी ने झांसी को और भी सुंदर बनाया। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, न्याय व्यवस्था, सब में सुधार किया। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे।
लेकिन खुशियों के दिन ज्यादा लंबे नहीं रहे। उनका एक बेटा हुआ, मगर कुछ ही दिनों में चल बसा। इस सदमे ने राजा को अंदर तक तोड़ दिया। झांसी पर काला साया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और मृत्यु से पहले एक बालक दामोदर राव को गोद लिया। रानी ने सोचा कि अब ये बच्चा झांसी का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अंग्रेजों के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने चाल चली। क्योंकि बेटा गोद लिया गया है, झांसी अब अंग्रेजों के अधीन होगी। रानी ने जब ये सुना, उनकी आंखों में आंसू थे, पर लहू में आग। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक्य इतिहास में अमर हो गया। 1857 की क्रांति, रणभूमि की रानी। साल 1857, पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी को युद्ध के लिए तैयार किया। महल की ऊंची दीवारों पर तोपें लगाई गईं। हर औरत, हर बच्चा, हर सैनिक उनके आदेश की प्रतीक्षा में था। जब अंग्रेजों की सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, रानी ने अपनी सेना से कहा, अगर हम मरे तो मातृभूमि के लिए मरेंगे, अगर जीते तो स्वतंत्रता के लिए जिएंगे। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें और रानी की तलवार की चमक सब एक साथ गूंज उठे। रानी ने अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े सरंग पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर गईं। उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सिपाहियों को अकेले ही मार गिराया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक विश्वासघाती सेनापति ने अंग्रेजों को महल का रास्ता बता दिया। झांसी अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगी, पर रानी हार नहीं मानी। वो कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर की ओर रुख किया और वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर अंतिम युद्ध लड़ी। उस दिन वो लाल पोशाक में, हाथ में तलवार लिए दुश्मनों से घिरी हुई थीं। गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को मार गिराया। फिर अपने घोड़े से कहा, चल सरंग चल, जब तक सांस है तब तक झांसी जिंदा रहेगी। थोड़ी दूर जाकर वो घोड़े से गिर पड़ी। वो जख्मी थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, भारत माता अमर रहे। और वहीं रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। अमर कहानी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो एक भावना थीं, एक ज्वाला थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब अन्याय हो तब खामोश रहना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने मातृत्व, त्याग और वीरता तीनों का संगम बनकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। आज जब भी कोई बच्चा स्कूल में उनका नाम लेता है, हर भारतवासी का सिर गर्व से उठ जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का भाग 2 बनाऊं, जिसमें दिखाया जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद जनता ने कैसे झांसी के लिए फिर विद्रोह किया और उनकी याद को कैसे जिंदा रखा गया?